और इस सत्संग को तीर्थराज प्रयाग कहते हुए उन्होंने यह भी वर्णन किया कि यह तीर्थराज प्रयाग क्यों है। तो वो कहते हैं कि एक तीर्थराज आप जानते हैं प्रयाग, जिसमें गंगा जमुना और सरस्वती नदी का संगम है। मैं कई बार गया हूँ। पिछले महाकुंभ में हम लोगों का वहाँ ऑल इंडिया संत मत सत्संग का सम्मेलन भी हुआ था। तो वहाँ आप जाएंगे तो देखेंगे कि गंगा मैया तो हैं और जमुना जी भी हैं, लेकिन सरस्वती कहीं दिखाई नहीं देती। अगर आप पूछेंगे, मैं बिना कुंभ के दिनों में भी गया हूँ, जब भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो संगम पर गया, आराम से स्नान वगैरह किया। तो जो वहाँ जिनको हम लोग पंडा जी कहते हैं, उनसे हमने पूछा कि पंडित जी सरस्वती भी है ना यहाँ, नजर नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी जो है ना, ऊपर की धारा उनकी विलुप्त हो गई है। वो प्रयाग में जहाँ गंगा जमुना दोनों का मिलन हो रहा है, वहीं वह भी अंतःसलीला होती हुई आती है, जमीन के अंदर से बहती हुई आकर यहाँ वो भी मिल जाती है। मतलब अंतःसलीला है, दिखाई नहीं देती है, पर हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, ये जो चलते फिरते सत्संग है ना, संत समाज रूपी प्रयाग, यहाँ भी 3 धारा बहती है और वो तीनों धाराओं का वर्णन करते हैं। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, कलि निषेध में कलिमल हर कर्म कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। रविनंदनी यमुना नदी को कहते हैं, भगवान सूर्य की। तो कहते हैं कि यहाँ गंगा जमुना और सरस्वती की 3 धारा कौन कौन है, इसको समझिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए, राम भगति जहाँ सुर सरिधार, और सर से ब्रह्म विचार प्रचार। सर से मतलब सरस्वती। तो राम भक्ति मतलब परमात्मा जो महाराज दशरथ के घर राम के रूप में अवतरित हुए, सगुण साकार रूप ग्रहण किए, तो उनकी जो लीलाओं का वर्णन है, उनके सगुण लीलाओं के प्रति जो प्रेम है, भक्ति का अर्थ यही होता है। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यब लब्धवा पुमान अमृतो भवति तृप्तो भवति आत्मा राम भवति। ये नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है। परमात्मा के प्रति हमारा जो परम प्रेम है, वही भक्ति है।
तो के लीलाओं का जो वर्णन है और भगवान की लीलाओं में जो हमारा प्रेम है, सगुण ब्रह्म में जो हमारा प्रेम है, जब और उस सगुण लीलाओं का जब चर्चा हो रहा होता है कथा में, सत्संग में, कि गंगा मैया की धारा बह रही है, और जब सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, और जब उसी परमात्मा का जो सगुण साकार रूप है, वह निर्गुण निराकार परमात्मा जो प्रकृति के कण कण में व्यापक होकर और अनंत स्वरूप में स्थित है, उस निर्गुण निराकार अनंत ब्रह्म का जब चर्चा होता है तो वो कह रहे हैं कि ये सरस्वती की धारा है और ये धारा अंतसलीला है। तो निर्गुण ब्रह्म का वर्णन जब शुरू होता है, जो सगुण रूप में आया उसका जो निर्गुण स्वरूप है, वह सरस्वती की धारा है। और एक धारा और है यमुना की, तो वह यमुना की धारा जो है वह विधि निषेध में कलिमल हरण अकर्म कथा रवि नंदनी वर्णि। विधि और निषेध दो ही कर्म है। कर्म जो है या तो शुभ होता है या अशुभ होता है, या तो पाप होता है या तो पुण्य होता है, या तो करने योग्य है। जिन कर्मों को करने की शास्त्रों में मान्यता है, आदेश है, उपदेश है कि हमको करना चाहिए, वे सारे कर्म जो है ना विधि कर्म कहलाते हैं। एक मनुष्य शरीरधारी जीव को जिन जिन कर्मों को करने के लिए शास्त्रों में वर्णन किया है, उनको विधि कर्म कहते हैं। एक ईश्वर पर विश्वास रखना, उसके बाद परमात्मा की भक्ति करना, गुरु की शरणागति लेना, और जितने भी कर्म हमारे लिए हैं विधि कर्म में सब आते हैं। माता पिता की सेवा करना, जरूरतमंदों की मदद करना, ये तमाम कर्म विधि कर्म, ये सब करने हैं। और जो नहीं करने वाले कर्म हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन तमाम तरह के जो पाप कर्म हैं, ये सब निषेध कहलाते हैं। तो सत्संग में अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रेरणा की जाती है, अब पाप कर्म नहीं करने के लिए मना किया जाता है। तो जब मंच से वक्ता किन किन कर्मों को हमें करना है और किन किन कर्मों को नहीं करना है, उन कर्मों के परिणाम क्या होंगे, इनकी जब चर्चा कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं, वो समझ लीजिएगा कि यमुना की धारा बह रही है। तो हम लोगों को गंगा और यमुना की धारा बहुत सुनने को मिलता है, सरस्वती की धारा जो है बहुत सौभाग्य से सुनने को मिलता है और उस पर बहुत कम वर्णन भी किया जाता है। तो कहते हैं ये तीन तरह की धारा है। और जब आप और गहराई में जाइएगा, इसके आध्यात्मिक अर्थ में जाएंगे तो वेदों में भी है और उपनिषदों में भी वर्णन हुआ है
कि आपके शरीर में भी एक त्रिवेणी संगम है।